हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम अगर मार्केट को देखें तो एक सेलिंग का मोमेंटम तो हमने मिस कर दिया। थोड़ा सा लेट हो गया था, फिर लगा कि एक रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट कर लेते हैं, लेकिन मार्केट ज़्यादा ही नीचे निकल गया। खैर देखते हैं, यहाँ पे सेलिंग तो अब नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट दे चुका है। अब धीरे धीरे दूसरे लोग भी सेल वगैरह कर सकते हैं, ऐसे में छोटा मोटा रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल वगैरह के चांसेस बन सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल वगैरह में काम करने वाले जिस प्रकार का सिचुएशन नजर आ रहा है। यहीं से रिकवरी हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप रिट्रेसमेंट के लिए फाइट करते हो या फिर एक छोटे रिवर्सल के लिए फाइट करते हो, तो वहाँ पे एंट्री आपका सही होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर गलत जगह पे एंट्री बन गया तो रिट्रेसमेंट सही से कैप्चर होगा नहीं। तो यहीं कहीं से हमें रिकवरी वगैरह एक मिल जाना चाहिए। ज़्यादा रिकवरी तो नहीं होगा, लेकिन एक बार मार्केट हाई वगैरह को क्रॉस करे, इस रेजिस्टेंस तक जाए, फिर थोड़ा साइडवेज रहकर फिर दोबारा से मार्केट गिर जाए, ऐसा समथिंग यहाँ पे चार्ट बनने की उम्मीद की जा सकती है। तो वैसे में एक रिकवरी हमें नज़र आ रहा है। तो कॉल साइड में यहाँ पे अपना पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का पोजीशन ऐड कर लेते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। अब देखिए, जब हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था तो सेलिंग का प्लान बनाया था, क्योंकि हमें क्या नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, तो आसपास के सेलर को भगा चुका है। इन सेलर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है। लेकिन आज मॉर्निंग में मैं थोड़ा जल्दी आ नहीं पाया, ऐसे में ये मोमेंटम मेरे से मिस हो गया। अब देखिए हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग मार्केट ने दिया। यहाँ पे अगर ये थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह लेकर फिर अगर गिर आउट करता तो फिर तो ये मोमेंटम कंटिन्यू बना रहता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली मोमेंटम किया, अपने लोअर पॉइंट को क्रॉस किया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही लोअर पॉइंट को क्रॉस करेगा, जैसे ही ट्रेडर को टाइम मिलेगा, धीरे धीरे दूसरे लोग सेल वगैरह करना शुरू कर देंगे। और अगर वो सेल करेंगे तो मार्केट के अंदर क्या होगा, रिवर्सल वगैरह के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं उनको टारगेट वगैरह बनाने के लिए। और आज तो वैसे भी देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक्सपायरी है, तो मार्केट में एक रिवर्सल आना, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया, ऐसा समथिंग हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, जब मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, कुछ सेलर यहाँ पे ऐड हो गए। अब दूसरे लोग क्या करेंगे कि सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी सेलिंग करेंगे, वो बाय नहीं करेंगे, फिर थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा, वहां पे कुछ नए ट्रेडर आ जाएंगे कि रिट्रेसमेंट हो चुका है, सेल कर लेते हैं। ऐसे करके वो क्या करेंगे, धीरे धीरे सेलर इकट्ठा होते रहेंगे और मार्केट धीरे धीरे रिवर्सल में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ऐसा समथिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसे में मार्केट के अंदर एक बाय का ट्रेड बनाया जा सकता था एक रिवर्सल को कैप्चर करने के लिए। इसी बेसिस पे हमने यहाँ पे कॉल साइड में मार्केट में काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एग्जैक्टली हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। एक मोमेंटम मार्केट के अंदर हो चुका है। अब देखिए ब्रेकडाउन वगैरह किया होगा, जब मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया होगा, यहाँ पे टाइम वगैरह स्पेंड किया होगा, धीरे धीरे सेलर यहाँ पे आना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि कल भी मार्केट ने ठीक ठाक अच्छा मोमेंटम दिया था। आज भी अगर डायरेक्टली डाउन साइड जा रहा है तो यहाँ पे बायर दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे सेलर आना शुरू हो जाएंगे। इवन जब मार्केट में रिट्रेसमेंट भी होगा, वहां पे भी दूसरे लोग सेल ही करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि रिट्रेसमेंट होकर मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, या फिर उन्हें लगेगा यहाँ से गिर जाएगा। ऐसे करके वो धीरे धीरे सेलिंग करते रहेंगे और मार्केट के अंदर एक ठीक ठाक रिकवरी या फिर कह लीजिए रिवर्सल वगैरह हो जाएगा। और जब जब सभी थक जाएंगे ना कि अब यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है, फिर दोबारा से मार्केट गिर जाएगा। ऐसा समथिंग यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इसी बेसिस पे एक रिवर्सल को कैप्चर करने के लिए बाइंग किया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मार्केट टोटल ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक रिवर्सल कैप्चर किया जा सकता है, उसी बेसिस पे हमने ट्रेड वगैरह बनाया। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा है। तो देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। अभी तो एक रिवर्सल कैप्चर करने का हमने प्लान बना लिया है। ओवरऑल अगर हम देखें अपने ट्रेड में कुछ प्रॉफिट वगैरह भी नजर आना शुरू हो चुका है। अभी वेट करेंगे, देखते हैं नेट में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स में। जितना भी सेलिंग आया था उतना ही मार्केट ने रिकवरी में कन्वर्ट कर दिया। बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ऐसे मार्केट में यही होता है, या तो रिवर्सल आता नहीं, और अगर आ गया तो टोटल मार्केट कवर करेगा, क्लोजिंग प्राइस को भी क्रॉस करेगा, तब तक रुकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे नीचे जाकर ऊपर चलता है मार्केट, सभी को लगता रहता है कि अब मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, और मार्केट बढ़ता रहता है।
तो ऐसे में आराम से ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए, इवन क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तो अभी तो वेट करेंगे, रेगुलर टारगेट तो अपना मिल ही जाएगा, कोशिश करेंगे कि टारगेट बड़ा हो जाए, क्योंकि मिनिमम अगर हम मोमेंटम वगैरह देख पा रहे हैं तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही मार्केट रुकेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज आए, तब तक मार्केट के अंदर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अगर ऐसा होता है तो टारगेट को ओवर अचीव किया जा सकता है। तो वेट करते हैं, मिनिमम देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के आसपास चला जाए और अपना निफ्टी और सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद ही हम प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने का प्लान बनाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है आराम से वेट करते हैं, प्रॉफिट वगैरह को इंक्रीज होने देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जितना तेज़ी से हमें प्रॉफिट नज़र आया था उतना ही तेज़ी से लॉस नज़र आना शुरू हो गया है, क्योंकि मार्केट में एक रिजेक्शन आ गया। खैर अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मार्केट ओवरऑल रिकवरी वगैरह दे सकता है, एक बार क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जरूर जाएगा, इतना इजीली मार्केट नहीं गिरने वाला। और ये मोमेंटम वगैरह तो ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि एक बार तो दिल की धड़कनें आपके ऊपर जाएंगे ही जाएंगे अगर आप इंट्राडे में काम करें, और अगर नहीं जा रही तो फिर आपने काम ही क्या किया। तो छोटा मोटा रिजेक्शन है, दोबारा से रिकवरी वगैरह हो जाएगा। हालांकि अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा था, कंप्लीट मार्केट ने कम कर दिया। मुझे तो लगा कि बड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन अब तो हमें रेगुलर प्रॉफिट लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट घूमना शुरू कर देना तो फिर ऑप्शन बाइंग में आप ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाओगे। अगर कंटिन्यू मोमेंटम है वहाँ पे आप बैठे रह सकते हो। तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं दोबारा से प्रॉफिट वगैरह अपना चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना रेगुलर प्रॉफिट अचीव हो चुका है, तो ऐसे में अपना ट्रेड वगैरह कट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में कैंडल वगैरह तो ठीक बन रहे हैं लेकिन अचानक से सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा भरोसा हम नहीं करेंगे, तो ट्रेड वगैरह को कट करके निकल जाते हैं। अगर डायरेक्टली मोमेंटम बना रहता, रिजेक्शन वगैरह मार्केट के अंदर नहीं होता, तो फिर तो हम बैठे रहते, मे बी क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट देख लेते, लेकिन ऑलरेडी मार्केट कुछ वोलेटाइल मोमेंटम दे चुका है, तो ऐसे में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर भी पाएगा या फिर थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम करके फिर से गिरना शुरू कर देगा, तो ऐसे में समस्या हमारे लिए बढ़ जाएगी। तो आज के दिन हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, अब देखिए जिस प्रकार का ये चार्ट बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेलिंग करना चाहते थे, लेकिन हम ऑलरेडी एक मोमेंटम मिस कर चुके थे क्योंकि हल्का सा मैं लेट हो गया था, तो ऐसे में सेलिंग का तो ट्रेड बनाया नहीं जा सकता था। तब हमने एक बात देखा कि मार्केट जैसे ही लोअर पॉइंट को क्रॉस करेगा, कल भी मार्केट में सेलिंग हुआ था, आज भी कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है, तो ऐसे में धीरे धीरे यहाँ पे सेलर आना शुरू हो जाएंगे। इवन जब मार्केट ऊपर भी जाएगा तब भी वहाँ पे सेलर ही आने वाले हैं, क्योंकि सभी को लगेगा सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ तो मार्केट गिरने वाला है। उसी बेसिस पे यहाँ पे सेलर आएंगे, कुछ लोग नए सेलिंग यहाँ पे ऐड करना शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे हमें रिवर्सल वगैरह मार्केट के अंदर ओवरऑल नजर आ जाएगा। ऐसे हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था कि जो सेलिंग का मोमेंटम आना था वो आ चुका है। अब जैसे जैसे मार्केट लोअर पॉइंट के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेगा, वहाँ पे सेलर अपनी ट्रेड बनाएंगे, इवन रिट्रेसमेंट में ट्रेडर आएंगे, उनको निकालने के लिए एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रिवर्सल वगैरह देखने को मिल सकता है। शुरुआत में तो लग रहा था कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगा, लेकिन अभी जिस प्रकार का चार्ट बन चुका है, मे भी क्लोजिंग प्राइस को मार्केट क्रॉस ना कर पाए, यहीं कहीं से गिरना मार्केट शुरू कर दे। तो ऐसे में मार्केट के अंदर फर्दर ट्रेड होल्ड करना ठीक लग नहीं रहा था। और वैसे भी आपको पता है कि आज 2 इंडेक्स में एक्सपायरी था, तो कुछ ना कुछ रिवर्सल या फिर मार्केट घूमना बना रहता है, तो इसी वजह से हमने बाय मार्केट के अंदर कर लिया था। ऐसे एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा था, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड बना। थोड़ा बहुत मार्केट ने परेशान तो किया कि अचानक से अच्छा प्रॉफिट नजर आया था, फिर लॉस में लेकर चला गया, फिर दोबारा से हमें प्रॉफिट नजर आया, लेकिन नेट में प्रॉफिट बन जाए वो भी अच्छी बात होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।